हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट यूर ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ सॉल्यूशन। आज हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फ्रस्टम के सम। अभी तक हमने क्या किया था, सिलेंडर के, कोन के, स्फीयर के, इस तरह के सम किए थे। उसमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना सीखा था। आज हम करेंगे कोन में जो फ्रस्टम होता है उसका, उसमें एरिया और वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। ध्यान से समझना बच्चों, ये डीएसएसपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम मान लीजिए हमारे पास कोई सम है। कैसा है? ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम। कोई भी गिलास है वो फ्रस्टम की शेप में है। मैंने आप लोगों को फ्रस्टम का डायग्राम बना के दिखाया था हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फर्स्ट वीडियो में। उसमें क्या था बच्चों, कौन को, अगर ये कौन है हमारा, मान लीजिए पूरा, अगर ये हमने इसको यहाँ से कट कर दिया तो ये क्या बन गया था, ये बन गया था फ्रस्टम। इसका मतलब ये क्या है, हमारा गिलास इस शेप में है तो फ्रस्टम इस शेप में होगा। तो इस शेप में क्या है, हमारा एक गिलास है। तो इन्होंने क्या कहा है, ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। कितनी है, 14 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं हम बच्चों साथ साथ। हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, मान लीजिए हमने इसे एच से रिप्रेजेंट किया, कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ओके। आगे इन्होंने कहा डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा इसके दोनों सर्कुलर एंड का जो डायमीटर है वो कितना है, वो है 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर है। तो जो बड़े वाला हिस्सा है वो कितना होगा, वो होगा 4 सेंटीमीटर, और जो छोटे वाला है वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में जो रेडियस है हमने उसे R1 का नाम दिया और इसके रिस्पेक्ट में जो रेडियस है उसे R2 का नाम दिया है। तो इसमें जो डायमीटर है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो R1 कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और सिमिलरली R2 क्या हो जाएगी बच्चों, इसका डायमीटर कितना है, 2, तो R2 कितना हो जाएगी, 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ गिलास। हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। किसकी, गिलास की। कैपेसिटी का मतलब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गिलास। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गिलास, विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। किसके इक्वल, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। बच्चों कोन का क्या फॉर्मूला था वॉल्यूम निकालने का, याद है आप लोगों को, क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये था ना। लेकिन हमें पता है यहाँ तो दो दो आर है। तो आप लोगों को ध्यान है, फर्स्ट वीडियो में जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था फॉर्मूला में, उसमें मैंने आर स्क्वेयर की जगह क्या लिखवाया था, जब आपका फ्रस्टम आ रहा था, एच तो एज इट इज है, यहाँ पे क्या लिखवाया था, R1 का स्क्वेयर प्लस R2 का स्क्वेयर प्लस में क्या था, R1 R2। क्या था बच्चों, ये फॉर्मूला लिखवाया था, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ये है बच्चों, आर स्क्वायर की जगह ये लिखना है आपको, अगर आपका कोण की बजाय फ्रस्टम है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/3, आप पाई को सॉल्व कर लीजिए। 1/3 पाई, एच कितना है बच्चों, एच है हमारा 14, R1 कितना है, R1 है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 × 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 पाई कितना होता है, बाई/7 मल्टीप्लाई विद 14, ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 + 2। ओके बच्चों, ये यहाँ से कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया, 44/3 मल्टीप्लाई विद 4, 1 5 और 2 7। ओके बच्चों, इसके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये हमारा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये सॉल्व कर लेना बच्चों, बाई 44/20, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए या फिर यहीं पे छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा हमारी वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। चलिए बच्चों, इसमें क्या था, इन्होंने एक गिलास दे रखा था, उसकी अपर और लोअर डायमीटर दे रखे थे और इन्होंने हाइट भी दे रखी थी। कहा कि इसका वॉल्यूम निकालिए, हमें इसका फॉर्मूला पता था फ्रस्टम का, हमने जस्ट वैल्यू पुट किया और निकाल दिया। मान लीजिए एक सम और है कुछ ऐसा ही, हमने इसमें क्या निकालना, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिलास। क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गिलास, ये हमें निकालना है।
गिलास कैसा होता है बच्चों, इसी शेप में होता है ना, आप लोगों को पता है फ्रस्टम की शेप में होता है ऐसा ही। ओके, चलिए आगे इन्होंने दे क्या रखा है, स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम कोन इज 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट दे रखी है बच्चों, क्या दे रखी है, स्लैंट हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्लैंट हाइट, यानी कि एल कितना दे रखा है आपको, 4 सेंटीमीटर। ओके, आगे इन्होंने क्या दे रखा है, एंड द पैरामीटर ऑफ, पैरामीटर यानी सरकमफेरेंस ऑफ अपर एंड लोअर एंड आर कितना है, पैरामीटर ऑफ अपर एंड कितना है बच्चों, इन्होंने दे रखा है 18 सेंटीमीटर। कितना है, 18 सेंटीमीटर, यानी इसका जो सरकमफेरेंस है वो 18 है, और नीचे वाले को इन्होंने दे रखा है 6 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr1 होता है ना, हम इसकी रेडियस को r1 मान लेते हैं, 2πr1 इज इक्वल टू 18। ओके बच्चों, तो r1 किसके इक्वल आ जाएगा, 18 डिवाइड बाई 2π। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, r1 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 22, 22 मल्टीप्लाई 7, तो आप इसे यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 63/22 के इक्वल आ जाएगा। आप चाहे तो इसे पाई में भी रख सकते हैं, यहाँ पर 9/पाई रख ले, ऐसे कीजिए 9/पाई ही रख लीजिए, आप लोगों को आसानी रहेगी इसे आगे सॉल्व करने में। ओके, R2 निकाल लेते हैं इसी तरीके से। R2 क्या है, 2π, R2 किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो R2 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2π, तो ये कट जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3/पाई के, ये किसके इक्वल आ गया था, 9/पाई सेंटीमीटर। अब आपको पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम का कोन का क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, हमें पता है कोन का होता है πr_l, यही होता है ना कर्व सरफेस एरिया का। लेकिन आप लोगों को ध्यान है कर्व सरफेस एरिया में जब मैंने फ्रस्टम का फॉर्मूला बताया था तो इसमें क्या बताया था, πr1 प्लस r2 इंटू एल। याद है बच्चों, नहीं याद तो आप एक बार फर्स्ट वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, हमारी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की भी हमारा क्या फॉर्मूला बताया था, जो πr1 प्लस r2 एल, वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की कितनी है, 22/7। एक बार हम पाई ही रख लेते हैं बच्चों, पाई r1 कितना है हमारा 9/पाई प्लस 3/पाई इंटू में एल। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, पाई यहाँ से हमारा पाई एलसीएम आ गया, 9 प्लस में 3 इंटू में एल, तो आप लोगों का यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाई विद 12 डिवाइड बाई पाई, और एल कितना है बच्चों, एल है 4। पाई से पाई कट गया, देखो आसानी हो गई ना, हमने पाई रख लिया था तो कितनी इक्वल आ गई, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा इसका कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल आ गया बच्चों, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें क्या था बच्चों, एक गिलास दे रखा था जिसका इन्होंने सरकमफेरेंस दे रखा था, हमने सरकमफेरेंस से क्या निकाली, इसकी r1 और r2 अपर और लोअर एंड की रेडियस निकाल ली और फ्रस्टम के फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट कर दी। और आई होप आप लोगों को आज के हमारे ये समझ में आ गए होंगे भी फ्रस्टम में अगर आपको ये इस तरह से फ्रस्टम दे रखा है तो आपको उसका वॉल्यूम कैसे निकालना है और कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालना है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच बच्चों।